जोहार। और आज खोट्ठा के जो महत्वपूर्ण रचना और उसके रचनाकार उसके बारे में हमने आज सभी शेयर करब। इम्पोर्टेंट रचना और रचनाकार जो खोट्ठा में बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, वे कौन रचना थे और उनके रचनाकार कौन हैं, यानी पुस्तक और उसके लेखक का नाम आज हम जानेंगे। सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को सिर्फ आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, सभी चीज़ आपको जानकारी हो जाएगी। तो आइए क्लास की शुरू करते हैं और देर न करते हुए डेली चैनल पे क्लास अपडेट हो रहे हैं। आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। ओके, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले खोट्ठा की बात करें साथियों तो खरोष्टी लिपि आप सुने होंगे। ये खरोष्टी लिपि से संबंधित है। देखिए लिखा है मैंने, खरोष्टी लिपि से संबंधित है क्या? खोट्ठा। अगर आपसे लिपि भी पूछ ले तो खरोष्टी होगा। भाषा सॉरी आर्य परिवार से ये बिलोंग करता है खोट्ठा भाषा। ओके, अब देखिए होता क्या था, ये खरोष्टी लिपि जो है ये सिंधु सभ्यता के लोग भी इसका प्रयोग करते थे। किसका? खरोष्टी लिपि। तो कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जब दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी ने किए थे, तब ये लिपि आपका प्रयोग हुआ करता था। खरोष्टी लिपि सिंधु घाटी सभ्यता में, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर खोट्ठा साहित्य की बात करें तो उसमें ज्यादा जो कथाएं मिलती है राजा रानी की मिलती है। राजा रानी, राजकुमार और राजकुमारी की कहानी मिलती है। उसके बाद अगर बात कर लें जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है या रचना जिसको बोलें, तो सबसे पहले आता है नाम मेघदूत का। देखिए मेघदूत एक पुस्तक है, एक रचना है जिसके रचनाकार हैं श्रीनिवास पानूरी। याद रखिएगा, श्रीनिवास पानूरी ये इसके रचनाकार है। अगर आपको याद नहीं रहे दोस्तों तो याद करने के ट्रिक्स हम आपके बीच शेयर कर रहे हैं। वह ट्रिक्स है जैसे मेघ आया बहुत दिन बाद, है कि नहीं। मान लीजिए अभी वर्तमान में आप देखें स्थिति कि वर्षा हो ही नहीं रही थी, और जब मेघ लोगों को नजर आया तो क्या बोले? ओह श्री 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 श्री, ओह श्री श्री। यहाँ से आप याद रखिएगा श्रीनिवास पानूरी जो है मेघदूत के रचनाकार हैं। आइए सभी इंपॉर्टेंट पुस्तक आज आपके बीच हम शेयर कर रहे हैं। तो हमने बात करब एक नाटक है बहुत ही इम्पोर्टेंट जरा कहल जात है डाह। एक नाम की लगे डाह। देखो ये डाह जो है ये नाटक लिखल हत हमने नाम ओकर दिशा रखेल हमने के कि सुकुमार नाम से सुकुमार। देखो हमने कि जब डाह नाटक हमर से पूछल जात है, यानी हमनी से पूछल जात क्वेश्चन कि डाह की है, नाटक है या कहानी संग्रह है या कविता है या सभी लगे। तो हमने के सेलेक्ट कर रखे डाह एक नाटक है, और नाटक जो लिखत हत ओकर नाम है सुकुमार। और ये नाटक लिखल हत 1992 के सुकुमार ने, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है खोट्ठा में। चूँकि हम हिंदी का भी प्रयोग कर रहे हैं ताकि कुछ ऐसे भी मतलब स्टूडेंट्स हैं या शिक्षक हैं जो खोट्ठा को लर्न नहीं कर पाएंगे, इसलिए बीच बीच में खोट्ठा का भी यूज़ कर दूंगा और फिर हिंदी का भी यूज़ करूंगा। तो ये सुकुमार सेन का है डाह नाटक। बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, यानी बहुत हमनी के पूछल जात क्वेश्चन लागू डाह की लागू एक नाटक है कि। आगू बात करब हमनी पुटूस फूल। देखा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना। पुटूस फूल एक कहानी संग्रह है
जिसको जो लिखे हैं यानी रचनाकार जो है वो है गजाधर महतो। गजाधर महतो। देखिए गजाधर महतो के ये कहानी संग्रह का नाम याद रखिएगा पुटूस फूल। कब ये लिखा है? ये 1988 को लिखा था, 1988 को लिखा था पुटूस फूल। आगे बात कर लेते हैं एक लोहाठी की। लोहाठी नाम याद रखिएगा, ये खोट्ठा पत्रिका है, मतलब लोहाठी एगो खोट्ठा पत्रिका है। एक प्रकाशन जे भेले वो साल याद रखियो 1999 के एकर प्रकाशन भेल के। और एकरा जे पत्रिका सॉरी पत्रिका जे आले खोट्ठा में ओकर जे रचनाकार बोले या लेखक बोले तो वह है गिरधारी गोस्वामी। अगर नाम हमने के दिशा रखल कहते कि गिरधारी गोस्वामी कौन पत्रिका 1999 में प्रकाशित हेले, तो ओकर नाम दिशा रखियो लोहाठी। कि नाम लागो? लोहाठी, यानी लोहाठी पत्रिका गिरधारी गोस्वामी का है और ये प्रकाशित हुआ था 1999 को। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। आगे बात कर लेते हैं एक तितकी। देखिए तितकी जो है इसके रचनाकार याद रखिएगा श्रीनिवास पानुरी है। श्रीनिवास पानुरी का नाम याद भूलिएगा नहीं, ये तितकी इसकी रचना है। आगे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और जान लेते हैं जो परीक्षा में आते हैं। तो आइए झारखंड के और कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम जान लेते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप ध्यान नहीं दिए होंगे लेकिन मैं एक एक सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपके बीच रखूंगा, चाहे कोठा पुस्तक की हो चाहे झारखंड की कोई पुस्तक हो जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, वैसे ही क्वेश्चन आपके बीच हम शेयर करूंगा। देखिए अब जो क्वेश्चन है वो है मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। पुस्तक का नाम आप सुने होंगे, बहुत ही मीडिया पे आए हुए पुस्तक थे। मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। इस पुस्तक को जो लिखे हैं उसका नाम जानना है या लेखिका का नाम या लेखक का नाम आपको ध्यान रखना है। इसमें नाम जो आता है डॉक्टर महुआ मांझी। महुआ मांझी के पुस्तक है मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। महुआ मांझी के पुस्तक है, सुनिए डॉक्टर महुआ मांझी जी के पुस्तक है मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप काइंडली नोट कर लीजिएगा। मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही आपके बीच रख रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे पुस्तक हैं आप नहीं पढ़ पाइएगा। जो क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आते हैं उसी क्वेश्चन को याद रखिए। आइए अगला देखते हैं। आदि धर्म एक पुस्तक है जिनको लिखे हैं या लेखक हैं डॉक्टर रामदयाल मुंडा। डॉक्टर रामदयाल मुंडा का नाम आप सुने होंगे, ये भी मीडिया पे बहुत आए हुए थे और बहुत चर्चित थे। उसका पुस्तक याद रखिएगा आदि धर्म। क्या है? आदि धर्म। और एक पुस्तक आरण्य अधिकार। देखिए ये पुस्तक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है झारखंड के लिए। आरण्य अधिकार नाम सुनने वाला है बंगला में दोस्तों। ये महाश्वेता देवी की है, महाश्वेता देवी की पुस्तक है आरण्य अधिकार। इसमें बिरसा मुंडा के जो विद्रोह था दोस्तों, मुंडा विद्रोह बोले तो बिरसा विद्रोह या मुंडा विद्रोह के बारे में इसमें लिखा हुआ है। बंगला पे लिखा हुआ है दोस्तों, किसमें है? बंगला पे है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। महाश्वेता देवी का है आरण्य अधिकार। ये पुस्तक का नाम आप जरूर याद रखिएगा। एक एक इंपॉर्टेंट चीज आपके बीच हम साझा कर रहे हैं। आगे आप सुने होंगे इस क्वेश्चन को। एक पुस्तक था डार्क हॉर्स एक अनोखी कहानी। डार्क हॉर्स एक अनोखी कहानी अघोड़ पर लिखा हुआ पुस्तक है जो कि दुमका के हैं। नाम उनका जानिएगा नीलोत्पल मृणाल। नीलोत्पल मृणाल की पुस्तक है डार्क हॉर्स एक अनोखी कहानी। अगर बात करिए है कहाँ का? दुमका का है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन। और इस पुस्तक को आप याद रखिएगा 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है डार्क हॉर्स एक अनोखी कहानी अघोड़ को। ये सारी महत्वपूर्ण पुस्तक मैं आपके बीच कुछ ही मिनटों में रख दिया।
अगर आपको ऐसी क्लास और चाहिए दोस्तों तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और सभी क्लासेस बिल्कुल आपके स्क्रीन पर होंगे, आपके मोबाइल पे होंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम मेहनत कर लेंगे, सिलेक्टेड कर लेंगे, सिर्फ आप एक बार देख लीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हर चीज़ की तैयारी और लाइव क्लास डेली रात 9 बजे होती है टारगेट सिलेक्शन बाय अरुण सर चैनल पे। आप लाइव आ सकते हैं और सभी क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बात बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू।